इतने सालों में मैंने कभी कोई अच्छा सा लिबास अपने लिए संभाल कर नहीं रखा। क्या हो गया आंटी? ये सब कुछ बहुत अच्छा तो है। इसमें अच्छा क्या है एस्मा? ये तो आम से कपड़े हैं। आज रात मेरी मंगनी है, क्या पहनूंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत उलझ गई हूँ मैं। अगर हालिस को पसंद ना आया तो? अरे आंटी, हालिस साहब तो इतने सालों से अपने दिल में आपके लिए मोहब्बत लिए बैठे हैं। आपको लगता है कि वो इन कपड़ों को देखेंगे? आप ही बताएं मुझे, इतनी बावकार और इतनी शरीफ औरत, भला कौन नहीं पसंद करेगा उसे? हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस्मा, लेकिन इस उम्र में भी आकर मैं खामखा इतना घबरा रही हूँ। आंटी, आप भी तो इस शादी से राजी है ना? बताएं मुझे, आप भी तो यही चाहती हैं। अरे बेटा, मैंने सालों तक इस लम्हे के ख्वाब देखे, इस दिन की तमन्ना की। इस उम्र के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शौहर का साथ रहता है या नहीं। हाँ, और इस दिल ने तो कभी सोचा ही नहीं कि प्यार करना और प्यार पाना क्या होता है। अरे मेरी प्यारी आंटी, ऐसा मत कहिए। आपको तो सब मालूम है, फिर आप परेशान क्यों हो रही हैं? मतलब शादी करना तो बहुत आसान है, मगर कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े। नहीं बेटा, मैं अब इस उम्र में हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने कभी नहीं सुना कि किसी इंसान ने मरते वक्त उन कामों पर पछतावा किया हो जो वो कर चुका हो। हर कोई उन बातों पे पछताता है जो वो नहीं कर सका। क्या ये मेरा हक नहीं है कि मेरा भी अपना एक घर हो? लेकिन मैं ना कर सकी। अब मैं जानती हूं कि अब कुछ भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। अरे आंटी, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा, मुझे पूरा यकीन है। क्या सहरान की कॉल है? हाँ, सहरानी है। हेलो सहरान, तुम ये सब क्या कह रही हो लड़की? क्या इस उम्र में आगे ये सब मुमकिन है? वैसे आंटी क्या कह सकती हूँ, कुरान खानदान के रस्म रिवाज से तो आप वाकिफ हैं। उन्होंने कहा हमाम में देखे बगैर लड़की को हाँ नहीं कह सकते। उन्हें पहले अपने उस मुरझाए हुए चेहरे वाले दूल्हे को देखना चाहिए। हातिज आंटी, अपने दूल्हे को ऐसा तो ना कहें। आपकी शादी इस्तांबुल के सबसे जवान और हैंडसम हालिस कुरहान के साथ हो रही है। वो तुम भी वही मौजूद हो, बिगड़े हुए रईसादे। सहरान लड़की, तुम तो मुझे शर्मिंदा ही करवा दोगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा चौर भी सब कुछ सुन रहा है? आंटी, आप लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रही हैं और इस बात को इतना बढ़ावा क्यों दे रही हैं? और आप भी तो पुराने रस्मों रिवाजों को बहुत मानती हैं ना। पता है लोग क्या सोचेंगे, कि आप में कोई ऐब है, इसलिए मना कर रही हैं। सोचे तो जरा इस बारे में। लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। ठीक है, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही सही। ओह, क्या हुआ आंटी? अरे क्या कहूँ। हाँ, अब उन्होंने हमारे सर पर हम्माम की रस्म मुसल्लत कर। क्या हमाम? हाँ, हम्माम की रस्म। या मेरे अल्लाह, मुझे सुकून अता फरमा। मैं पागल हो रहा हूँ। बाबा, मुझे बाबा मत कहो। तुमने जो किया वो मैं भूल नहीं सकता। तो क्या आप ये चाहते थे कि लोग मुझे कम उम्री में ही 2 शादियां टूटने का ताना दें? मुझे मेरे शौहर से अलग करने के बजाय आपको चाहिए कि आंटी को हारिस साहब से अलग करें। वरना इस सब के बाद क्या होगा? हाँ, अगर हारिस साहब की आंटी के साथ शादी हो जाती है तो क्या कुरहान खानदान की सारी मलकियत की हकदार आंटी होंगी? तो क्या सहरान की शादी करने के बाद आपने जो कुछ कमाया वो सब कुरहान खानदान को वापस कर देंगे? बिल्कुल नहीं। मेरी आंखों में देखो, इतना आसान नहीं। मैंने आपको सबसे अच्छा नजरिया बताया है बाबा, या मुझे नहीं मालूम। क्या पता आंटी और हारिस साहब की शादी के 3 दिन बाद ही उन्हें घर से निकाल दिया जाए या बेइज्जत किया जाए।
मतलब हम सभी इस चीज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उन्होंने सहरान के साथ किस तरह का सलूक किया था। सहरान भूल गई है लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी बहन बिल्कुल मासूम और पैदाइशी बेवकूफ है। यूं कह लो कि अकल नाम की कोई चीज नहीं। तुम भी तो अपनी आंटी को नहीं मना सकी, और तुमने देखा वो सब। तुम्हारी आंटी ने मुझे इस उम्र में मारा, इस उम्र में छड़ी से मारा। मैं तुमसे कहता हूं वापस आ जाओ, सहरान से कहता हूं वही रहो, मगर क्या तुमने मेरी बात कभी मानी? नहीं ना। सहरान को भी कितना समझाया मैंने। हाँ, जब मेरी बेटियां मेरी बात नहीं सुनती तो आंटी कैसे मेरी बात समझेंगी? सब अपनी मनमानी करते हैं। ओह, हाँ, हेलो। हाँ, मुझे आवाज आ रही है, सुन रहा हूं मैं तुम्हारी बात। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बताओ मुझे क्या बात है, सुन रहा हूं मैं, बताओ। बहुत अच्छे बेटा, अब ऐसा करो कि तुम उस लड़की की लोकेशन फौरन मुझे भेज दो। मैं उसकी माँ को भेज देता हूँ ताकि बेचारी परेशान ना हो। और सुनो, सिर्फ लड़की की नहीं, अपनी लोकेशन भी भेजना मुझे। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ। क्या हुआ बाबा? उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी। नहीं बेटी नहीं, वो जरीन साहिबा है ना। हाँ, दरअसल उनकी बेटी गुम हो गई थी। हमारे आदमियों ने उसे ढूंढ लिया है। अब मैं उसकी माँ को फोन कर देता हूँ ताकि बेचारी परेशान ना हो। हाँ सुना, चलो बेटी आ जाओ, हमारे पास बहुत काम है करने के लिए। आंटी को हमाम भी लेकर जाना है। क्या? दरअसल बात यह है कि वो लोग रस्म करने से पहले आंटी को अपने साथ हमाम ले जाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इस बात का? अभी तो आंटी अपने घर से भी नहीं निकली और वो लोग आंटी को देखने के लिए आएंगे। कुरहान खानदान मेरे हाथों से जाया हो जाएगा। मैंने भी तो शादी से पहले कुछ नहीं देखा था। ये लोग क्या देखना चाहते हैं? आंटी सुन रही हैं आप? क्या क्या बातें सुन रहा हूँ मैं? अगर आज मेरे बाबा जिंदा होते तो आपकी हड्डियां तोड़ देते। सच कह रहा हूँ, तोड़ देते। लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा। मुझ पर गुस्सा करती हैं आप। सारा जोर सिर्फ मुझ पर चलता है। जाए हमाम जाए जाकर हालिस को दिखा दे सब कुछ। दीदार करवा दे अपना बूढ़े को। हद होती है। सच कह रहा हूँ, सबको इसी पूल में डुबो दूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं आखिर किससे बात कर रहा हूँ? और ये कुरहान तो मेरी इज्जत के दुश्मन बने हुए हैं। पता नहीं अब क्या क्या देखना पड़ेगा। लगता है दुनिया ही उलट गई है मेरी। लगता है कोई ख्वाब देख रहा हूँ, और वो भी डरावना ख्वाब। हेलो जरीन साहिबा। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपसे बात हो सकती है? माफ कीजिएगा, मैनेजमेंट ऑफिस से आपको बुला रहे हैं। लगता है आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। उनको मुझसे क्या काम हो सकता है? वो बॉस से बात करें मेरे। मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन शायद कॉरिडोर में किसी औरत ने आपको देखकर आपकी शिकायत की है। इसलिए बेहतर होगा कि आप चलकर मिल लें, क्योंकि मैं नहीं जानती उन्होंने क्या शिकायत की है। पेरेंट साहिबा, वक्त नहीं है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, जल्दी आएं। 1 मिनट, कौन सी गाड़ी और कौन हो तुम? मुझे काया साहब ने भेजा है आपके पास। सहरान, इस पे घबराने वाली कोई बात नहीं। फेरिद, बस 2 मिनट मुझसे ये रुको ना। नहीं क्यों होगा, डर रही हो? नहीं मैं होगा हूं ना। मुझसे ये। क्या सहरान, हो मेरी गया है? बात नहीं मानो, होगा बैठो ना। प्लीज। फेरिद, मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, बाद में कर लेंगे। हाँ, इस वक्त मेरे जहन में बहुत कुछ चल रहा है, ये नहीं कर पाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। क्या तुम मुझसे नाराज हो गए हो? ठीक है फेरिद, गुस्सा मत करो ना। देखो, मुझे वाकई में बहुत डर लग रहा है। अभी मैं तैयार नहीं हूँ ना फेरिद। अगर मैंने एक्सीलरेटर की जगह ब्रेक दबा दिया तो क्या होगा? कोई गड़बड़ ना हो जाए ना। अच्छा ठीक है सहरान, मैं हूं ना यहाँ, तुम्हें सिखा दूंगा। अगर तुम ये सब मेरे नजरिए से देखो, मेरा मतलब यहाँ सामने से, तो तुम्हें सब कुछ ठीक से समझ आ जाएगा और देखते देखते गाड़ी चलाना सीख जाओगी। तुम्हारा शौहर है ना? हद होती है। देखो, अगर तुम गाड़ी चलाना ही नहीं सीखोगी तो ये सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। यहाँ इस तरफ से एक बार देखो तो सही, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। कितना आसान है, देखो ना।
कैसा सरप्राइज है? हाँ, मुझे पता था तुम ऐसे नहीं फेरित, मानोगे, तो क्या चलो कर आ रहे जाओ, हो ये बैठो तुम? यहाँ पर। बैठो 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 बैठो, फेरित शाबाश। छोड़ो मुझे, चलो, क्या चलो, कर रहे हो तुम? फिर चलो, चलो, रुको, बंद करो, दरवाजा जल्दी बंद करो, करने दो मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों गिर जाए नीचे। फेरित, रुको, स्टार्ट करने दो मुझे। आराम से। फेरित, नहीं नहीं, चलाओ, चलाओ। रुको, छोड़ो मत, 1 मिनट। ठीक है, फेरित, ठीक है। नहीं, रुको, ओके, रुको रुको फेरित, ठीक है, रुको। ठीक है, आराम से। शाबाश। रोको फेरित, बस, बस, रोको, बस, ठीक है, रोको। देखो फेरित, आज के लिए इतना काफी है, बस अब बस कर दो, बाकी कल कर लेंगे ना। तुम बिल्कुल ठीक गाड़ी चलाओ। यार फेरित, मेरी जान। फेरित ये तुम क्या कर रहे हो? रुको ना, फेरित मत करो ऐसा। मोड़ो मोड़ो, आराम से। फेरित ये तुम क्या ठीक कर रहे है। हो? नहीं करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। आराम से जनाब। फेरित, नहीं, छोड़ो, बस बस ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ओह फेरित यार। फेरित बस आज के लिए इतना काफी है, अब हम लोग वापस चलते हैं। अगर जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो आंटी शादी से पीछे हट जाएंगी। नहीं भाई, चलो। लेकिन बात सुनो सेरा, वापस तो चल रहे हैं, लेकिन बात सुनो, अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है मेरा। तुम्हें जानती हो ना, अभी तो बहुत कुछ सिखाना है मुझे। ये तो बस शुरुआत थी समझो। जगह जगह पर रेड लाइट्स भी होती हैं, उनसे भी बचकर चलना होता है। आ जाए आंटी। अस्मा, सहरान कहाँ है? उसका फोन आया था क्या? हाँ हाँ बिल्कुल आया था, वो रास्ते में ही है, हमें वही मिलेगी। हद है आंटी, हद है। क्या आपने मुझे सारे शहर में रुस्वा करने की कसम खा ली है? बताया मुझे। तुमने इतने सालों में इसके अलावा किया ही क्या है कासिम? हाँ, अब हिसाब बराबर समझो। तो फिर एक बात कहूं मैं आपसे, हाँ, अगर मेरे मरहूम बाबा आपकी ये बातें सुन लेते तो क्या कहते हैं? कब्र में उनकी हड्डियां भी आपको कोस रही होंगी। कब्र में अपने बाप की हड्डियों की फिक्र करने के बजाय अपनी हड्डियों की फिक्र करो। अगर तुमने शाम को कोई नखरा दिखाया, मेहमानों को भगा दिया या मुझे इज्जत से रुखसत ना किया, तो फिर सोच लेना कि तुम अपनी कब्र में कैसे तड़पोगे। हाँ मैं आप सबको देख लूंगा, कसम से सबसे अपनी बेइज्जती का एक एक करके बदला लूंगा, देख लीजिएगा। सच छोड़ूंगा में क्या बात है बाबा आपकी भी। आपने अच्छा इंसान बनने के लिए मेरी आंटी को कुर्बान कर दिया। वाह। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है उकेश आगा कैसा आदमी है? हाँ, जिन लोगों ने उकेश आगा का यह हाल किया है, पता है हमारा क्या हाल करेंगे वो? मेरे अंदर वो ताकत नहीं रही और तुम्हारी आंटी भी मुझे मार रही है। तुम्हारी माँ भी मुझे मारने लगेगी तो मैं क्या करूंगा? मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। बस बाद में अपने किए पर पछताइएगा मत। कसम से मरेंगे सब। मैं सबसे हिसाब लूंगा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि किसकी पिटाई करनी है और किसकी नहीं। दुआ करो कि मैं पुराना वाला कासिम ना बन जाऊं, वरना बहुत बुरा होगा। बेटा, गाड़ी जरा एहतियात से चलाना, ठीक है? खाओ, तुम सब खाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे अपने ही घर वालों ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी, अजाब पागल कर दिया है मुझे। बताओ मुझे, कोई इस उम्र में भी हमाम जा सकता है क्या? खुदा ना करे कुछ हो गया, वहाँ पैर फिसल गया तो फिर तुम्हारे अंडे कौन खाएगा? हाँ, कहीं तुम सब भी तो उस कुरहान खानदान से नहीं मिल गए? एक भी अंडा नहीं मिला मुझे। हाँ? उसके बावजूद भी मैं तुम्हें दाना दे रहा हूं, क्यों? इसलिए कि मुझे अंडा चाहिए। तो तुम सब खूब खाओ और मुझे अंडे दो। खुशी है तुम सब मेरे साथ तो हो। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। उस खातून ने इतनी चालाकी से काम लिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। मैंने तुमसे बार बार कहा था कि दरवाजे से मत हटना। कहा था या नहीं तुमसे? इसे ले जाओ यहाँ से और तुम सब भी जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मेरा ख्याल है यही फ्लोर है। क्या नंबर था उनका? यही है, बस चलती रहें आप। मगर देखें आंटी, पहले से ही बहुत परेशान है, आप उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि वो पागल लड़की ठीक तो है ना।
उसे देख के ही अंदाजा होगा कि उसे डॉक्टर पे ले जाने की जरूरत है या नहीं। वो खुद तो कुछ करेगी नहीं। मेरा मतलब ये है कि उसने पहले ही बहुत कुछ झेला है, वो और क्या करती। जी कहिए मैडम। हटो यहाँ से, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। बेलन, बेलन बेटा तुम अंदर ही हो ना? बेलन, ये जबरदस्ती अंदर आई हैं। ठीक है तुम जाओ। बेशर्म इंसान। बेलन, मुझे अपनी बेटी से मिलना है सरदार। कहाँ है मेरी बेटी? बेलन कहाँ हो तुम? बेलन क्या ऊपर हो तुम? किसे आवाज दे रही? पैलिन चली गई है। ओ मेरे खुदा, कहाँ चली गई? कैसे चली गई सरदार? किसी ने उसकी मदद की है ज़ेरिन साहिबा, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस सब के पीछे कोरहान खानदान का हाथ ना हो। बहुत जल्दबाजी में इस घर का इंतखाब किया। यहाँ अगर कोई चीज़ तुम्हें अच्छी ना लगे तो मैं पहले से ही माजरत चाहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत है। देखो यहाँ पर एक छोटा सा रूम है और साथ में अलमारी, और बिल्कुल इसी के साथ ये वॉशरूम है। लिविंग रूम देखो कितना अच्छा है ना। तुम चाहो तो शाम में चाय बनाकर यहाँ आराम से बैठ के पी सकती हो। काया, मेरे लिए जगह मायने नहीं रखती, बल्कि किसके साथ हूं ये मायने रखता है। बहुत शुक्रिया। तुम बस यहाँ आराम करो, अब घर तुम्हारा ही है। तुमने किसी को नहीं बताया ना इस बारे में? और बताना भी नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। ये मत बताओ कि तुम कहाँ पर हो, मगर अपनी अम्मी को इत्तला कर दो, वो तुम्हारे लिए परेशान हो रही होंगी। अम्मी के बहुत इसरार करने के बाद मैं सरदार के पास गई थी। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, फिर जैसा तुम चाहो। तुम थोड़ा आराम करो, फिर हम बाद में तफसील से बात करेंगे इस बारे में। मुझे खुशी है कि तुम हो काया। अगर तुम चाहो तो घर को अच्छी तरह से देख लो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं देख लूंगा। मेरे ख्याल से मुझे अब जाना चाहिए। मत जाओ ना, यहाँ मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो क्या आज रात के लिए यहीं रुक सकते हो काया? ठीक है, कोई अहम काम नहीं मुझे। वैसे भी मेंशन में आजकल बहुत कुछ चल रहा है, रुक सकता हूं मैं। और क्या हो रहा है? कोई नई ताज़ा खबर? फिलहाल तुम इस बारे में ना सोचो, जाके थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ होगा? सैरान वापस आ गई होगी और किसी ने कोई एतराज नहीं किया होगा। दुरुस्त, मगर बस इतना ही नहीं। तो वापस आ गई। हालिस नाना ने सैरान की आंटी से शादी का ऐलान कर दिया है। क्या कहा? तुमने बिल्कुल सही सुना है पैलिन, वो लोग जल्द शादी कर लेंगे। वहां जश्न की तैयारियां हो रही हैं। तो फिर हम भी जश्न मनाते हैं। अगर वो लोग वहां जश्न मनाएंगे तो हम यहाँ मनाएंगे। और किस खुशी में? मेरी आजादी के लिए, तुम्हारी बहादुरी के लिए, और सबसे खास ये कि तुम वाहिद वो इंसान हो जो तुम उन लोगों की तरह मुनाफिक नहीं हो। कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं करते, बस खाना ऑर्डर कर लेते हैं, साथ में कुछ पी लेंगे, मजा आएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है ये। मैं भी काफी अरसे से
किसी से बात करना चाहता था। पहले मैं समझती थी कि मेरी जिंदगी में बाप का ना होना सिर्फ एक फासला है, मगर ऐसा नहीं है। मैंने तो सारी जिंदगी तुम लोगों से सिर्फ इसलिए नफरत की कि बाबा तुम लोगों को छोड़कर कभी हमारे पास नहीं आए। अगर तुम लोग ना होते तो शायद वो आ जाते, मुझे मना लेते, मगर वो कभी नहीं आए हमसे मिलने, कभी नहीं। मेरे जख्मों पर मरहम रखने वाला कोई नहीं था। मैं डरने लगी थी। जो इंसान बचपन में ही डरना शुरू कर दे वो आगे भी जिंदगी डर के ही गुजारेगा। आज मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच गई हूं कि मैंने वो जिंदगी नहीं जी, ना ही कभी सोचा। मेरी जिंदगी में मेरे बेटे के साथ गुजारे हुए वो लम्हात हैं जो मेरी जिंदगी का असासा है। जाने से पहले तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ ओरहान। नुकत, तुम जिस सबसे गुजरी उसके लिए बहुत माजरत, खास तौर पर इसलिए कि तुम हालिस कुरहान की बेटी हो। मुझे बहुत बाद में इस सब का एहसास हुआ। काश तुम्हें सबसे ना गुजरना पड़ता। हाँ, लेकिन जब बात तुम्हारी सेहत की आ जाती है, मैं और कुछ नहीं, बस तुम्हें यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके ठीक होकर वापस आ जाओ। हाँ आऊंगी। मैंने काया से बात कर ली है और उसे सब कुछ बता दिया है। वो मेरे साथ जाना चाहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो यहीं पर रहे। मेरी दरख्वास्त है कि तुम उसका ख्याल रखना ओरहान। एक बात और, हालिस कुरहान ने जो जायदाद मेरे नाम मुंतकिल की है उसका ख्याल भी तुम ही रखोगे। अल्लाह अल्लाह, क्यों? यानी ये एक बहुत संजीदा मसला है। तुम इस बात पर दोबारा गौर करो, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी कई कंपनीज और एक्सपर्ट्स हैं जो कि ये मैनेज कर सकते हैं। मुझे नफा और नुकसान से कोई मतलब नहीं। हालिस कुरहान को सिर्फ हारता हुआ देखना चाहती हूं मैं ये चाहती हूं कि वो अपनी आखिरी सांसें तकलीफ और पछतावे में गुजारे। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना खुलकर कह दोगी। कहना पड़ा, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में भी वही गुस्सा, वही नफरत मौजूद है। माफी चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। जी कहिए लतीफ साहब। ठीक है, बस मैं फौरन आता हूं। नुकत, अब मुझे इजाजत दो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम तो जानती हो कि बाबा शादी कर रहे हैं। तो क्या सोचा है तुमने? नुकत, अपने अतराफ में देखो। हम सब ही आज भी महज वो बच्चे हैं जो घर पर अपने लिए मोहब्बत तलाश करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम जिंदगी से ये उम्मीद लगाना छोड़ दें तो शायद हमारी जिंदगी आसान हो जाए और हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। मुझे अब हालिस कुरहान से कोई उम्मीद नहीं, ना उनके पैसों से गर्ज है और ना ही उनकी मोहब्बत चाहिए मुझे। अब कोई उम्मीद नहीं है मुझे उनसे। जो कुछ उनके साथ होने वाला है वो उसी के मुस्तहिक थे और रहेंगे भी।
इसके अलावा नुकत, तुम किसी की फिक्र मत करो। तुम्हारा बेटा मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बहन, शुक्रिया। मैं तुम्हारे और भी किसी काम आ सकूं तो मुझे बिला झिझक बता देना। मेरे जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम शहमूज और रिफाकत पर नजर रखना, लेकिन वजह मत पूछना मुझसे। ठीक है, मेरी फिक्र मत करना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। अब ये वक्त आ गया है कि एक बूढ़ी औरत को खुश करने के लिए ये सब करेंगे हम। ये किस तरह की सूरत हाल में फंस गए हैं। अभी तो ये शुरुआत है, बस आगे देखती जाओ तुम। ये बुढ़ी औरत हमारे लिए क्या क्या मसाइल खड़े करती है। आपको पता है, आज शाम मेरा आने का बिल्कुल दिल नहीं था। इन लोगों के घर आना तो दूर, इनकी शक्लें देखना भी मंजूर नहीं था मुझे। तुम भी और मैं भी। बस ठीक है, ये हमाम एंजॉय करते हैं, उसके बाद नहीं जाएंगे फिर। कहीं इनको ऐसा ना लगे कि हमें शरीर से कुछ ज्यादा ही खुश है। मैं साथ दूंगी तुम्हारा। सिरान यार, तुमने तो कमाल कर दिया। हमने तुमसे वादा किया था और हम तुम्हारी आंटी के शादी करवा रहे हैं। आप डांस क्यों नहीं कर रही? करें ना। सहरान, मैं नहीं जानती कि मेरी डांस करने की कोई वजह भी है या नहीं। क्यों आपा? आंटी की खुशी में खुश होना चाहिए। देखें वो कितनी खुश नजर आ रही हैं। वो देखें कितनी खुश हैं वो। चले जाएं आंटी, जाएं। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम आंटी को डांस के लिए बुला लो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस शादी से उनसे ज्यादा खुश तुम हो। क्या हो गया सोना जान? तुम कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही मुझे। शायद तुम भी इस शादी के खिलाफ हो मेरे ख्याल से। तो क्या आपने इसको कबूल कर लिया? आपने मेरा साथ छोड़ दिया है, अब देखते हैं कि आपके साथ क्या होता है। मैंने तुम्हारा साथ देना नहीं छोड़ा। तुमने वो सब नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा था, इसी वजह से हम आज इन हालात में हैं। तुमसे कहा अपनी बहन से दूर रहो, तुम नहीं रही। कहा कि अपनी फैमिली से दूर रहो, तुम वो भी नहीं रही। तभी तो ये सब हो रहा है। मुझसे गलती हुई। हाँ, चलो शुक्र है कि तुमने अपनी गलती कबूल कर ली। कुछ तो अच्छा काम किया तुमने। तुम्हें तो मैं वो सब करने से नहीं रोक सकी, मगर हम अब भी इस शादी को होने से रोक सकते हैं। वैसे समझो कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ, मगर इस बार तुम वही करोगी जो कुछ मैं तुमसे कहूंगी, वही करना पड़ेगा। सोच कर बताना मुझे। एक्सक्यूज मी, हम तो यहाँ दुल्हन को देखने के लिए आए थे, पर दुल्हन साहिबा तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है हमें। कहाँ है वो? निकाली ना उन्हें बाहर, हम भी देखना चाहते हैं उन्हें। रिफाकत साहिबा, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। देख लीजिए कि मैं इस उम्र में भी दूसरों से कहीं ज्यादा आगे और चुस्त नजर आ सकती हूँ। जबरदस्त आंटी, जबरदस्त। और जिस किसी को यकीन नहीं वो अपनी आंखों से देख ले। जबरदस्त आंटी।